आप कांग्रेस में किस पद पर हैं? शिक्षक प्रकोष्ठ संघ के अध्यक्ष हैं। जैसे भूतपूर्व इसलिए कि भंग हो गई सब पार्टी कमेटी भंग है। तो कल 18 तारीख है। हाँ। और 18 तारीख को कांग्रेस के द्वारा विधानसभा का घेराव करना है, उसमें आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। तो कैसे, मतलब कि जो विरोध मतलब सरकार कर रही है, मतलब कि जो जाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा? वो ठीक है, गिरफ्तार करें, जो मन कहे वो करें, लेकिन हम लोग जाएंगे। इसलिए जाएंगे, ये लोग जैसे संसद में संविधान की बात करते हैं, और जिस समय संविधान बना था उस समय उसकी प्रतियां जला रहे थे संघ वाले, आरएसएस वाले। अब ये संविधान की क्या बात करेंगे? तो मांग क्या है, जो मतलब किस लिए आप लोग जाना चाहते हैं? हम लोगों की मांग ये है कि आप यहाँ से चुन के गए हैं जनता द्वारा, आप सबके लिए सामान्य ढंग से काम करिए। आप ऐसी बात न करिए जिससे देश को खंडित करने की बात करिए। आप ऐसा काम करिए जिससे देश एकजुटता रहे, देश विकास की ओर बढ़े। आप जैसे नेहरू की बात करते हैं, इंदिरा की बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि नेहरू और इंदिरा जी तो जेल गई थी, आप लोग कई दिन जेल गए थे। आप लोग तो उस समय अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको आप पढ़वा रहे थे। आप केवल हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलता है। आप लोग को चाहिए सबको एक समान देखिए, और जिससे कि देश मजबूत हो, देश आगे जाए। और जैसे कि आप ये बताइए, इतने दिन से आप हैं, अब 11वां साल हो गया, आपने क्या किया? आप नेहरू की बात करते हैं, इंदिरा की बात करते हैं। जिस समय यहाँ सुई नहीं बनती थी देश में, तमाम फैक्ट्रियां लगाई गई, तमाम विकास के काम हुए, वो उसको आप नहीं देखते हैं। जो कांग्रेस ने बनाया था उसको तो आप बेच रहे हैं। आप तो केवल अपने अडानी मित्र को सब दे रहे हैं, देश का जितना धन है। आप केवल देश को समझ लीजिए गुमराह कर रहे हैं। गुमराह जैसे आप लोगों को, कांग्रेस को केंद्र सरकार से गुस्सा है या प्रदेश सरकार से? नहीं, हम लोगों को उससे गुस्सा है जो नफरत की बात करते हैं, न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार। तो विधानसभा क्यों घेराव कर रहे हैं? विधानसभा के इसलिए घेराव कर रहे हैं कि आप सही ढंग से काम करिए, जनता को सही सुविधा दीजिए, आप समझ लीजिए रोजी रोजगार दीजिए, आप विकास का काम करिए, आप समझ लीजिए एम्स बनवाइए, आप समझ लीजिए अस्पताल बनवाइए, आप ये सब चीजें बनवाइए। जैसे कहा जाता है कि भाजपा सरकार में ज्यादा सुविधाएं हुई। भाई, भाजपा सरकार में क्या सुविधाएं हुई बताइए? कितने लोगों को रोजगार मिला? वो 15 लाख मिली जो आपने वादा किया था, उसको कहते हैं जुमला है। 2 करोड़ नौकरी मिली लोगों को, आप कहते हैं जुमला है। तो आप जुमलेबाजी भाई सरकार कब तक चलाएंगे भाई? हमें अच्छा, आप जैसे कितने लोगों के ग्रुप में जाएंगे? हाँ, कितने लोग हैं आप? अब हम लोग तमाम लोग हैं, जिसमें मनोज तिवारी भी हैं, हम हैं, अनिल मिश्रा है, 10-15 लोग जाएंगे आप? हाँ, जितने लोग हैं हम लोग जाएंगे। इसलिए सुनिए, देश की भलाई के लिए, देश की एकता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए, इसलिए हम लोग जाएंगे वहां। जैसे हम लोगों को कोई घृणा नहीं है। ये जैसे राम राज लाना था, तो राम के राज्य में तो शेर और बकरी घाट पानी पीते थे। अब इनके समय में क्या है कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। ले लो भाई, सब मंदिर है, अगर तुम्हारा मस्जिद के नीचे तो बनाओ, उसमें जाओ पूजा करो। संभल वाले मैटर में आप क्या कहें? संभल वाले मैटर में है कि अगर पुलिस समझ लीजिए होती, सक्रिय होती, तो ऐसी बात ना होती। अगर पुलिस सही उससे होती तो ऐसी बात ना होती। जैसे उसमें संवैधानिक रूप से जांच कराने के लिए टीम जा रही थी, तो उस पे मतलब जो घटनाएं हुई। 1 मिनट, जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा आपको सर्वे क्या जरूरत? और समझ लीजिए एक पक्षीय आपने आदेश दिया। इस कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोर्ट गलत है क्या? हाँ, कोर्ट बिल्कुल गलत थी। अब आप एक समझ लीजिए कि यादव जी हैं, वो कठमुल्ला कहते हैं। बताइए, अच्छी वाली कुर्सी पर बैठ करके, न्याय पालिका की कुर्सी बैठ करके कठमुल्ला, कठमुल्ली, हिंदू मुसलमान क्या है? तो जैसे मतलब जो संभल वाली घटना हुई, उसके क्या कहना? संभल वाली घटना समझ लीजिए कि निंदनीय है, होनी नहीं चाहिए थी। अगर पुलिस हमारी सतर्क होती तो ऐसी घटना ना होती। तो कोर्ट के आदेश को तो मानना चाहिए लोगों को। कोर्ट जब सही आदेश देगा तभी तो लोग मानेंगे। जब एक बार आपने सर्वे करा लिया तो उसके बाद दोबारा सर्वे क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, आप सर्वे करा लिए, ठीक है। जैसे कि आप वहाँ विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को लेके जाने क्या जरूरत थी? उसमें 10-5 लोग जाते, अपना फिर सर्वे कर लेते, और कोई चीज छूटी थी तो उसको फिर से देख लेते।
जैसे हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस की यही नीतियां हैं, कांग्रेस का ही सिद्धांत है। अपना एक बार परिचय फिर दे दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद मुबीन, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ, इस समय वर्तमान हो गया।